नमस्कार बच्चों, आज हम बाल राम कथा के पाठ 2 जंगल और जनकपुर पाठ का सार जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ और कुछ प्रश्नोत्तर, और आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर बढ़े, क्योंकि अपने आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। बहुत दूर तक वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे। जब आसमान मटमैला हो गया और उन्हें चरवाहे लौटते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने रात नदी के तट पर ही व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई, जिसमें उन पर कोई उस समय भी प्रहार नहीं कर सकता जब वे नींद में होंगे। अगले दिन उनकी यात्रा फिर प्रारंभ हुई। वे मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों, वृक्षों, वनस्पतियों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर गंगा के साथ सरयू मिल रही थी। रात हो गई थी, इसलिए दोनों ने संगम पर बने एक आश्रम में विश्राम किया और अगले दिन सुबह ही नाव से गंगा पार की। आगे घना जंगल था। उस जंगल में राक्षसी ताड़का रहती थी, इसलिए उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि की आज्ञा मानकर राम ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और 100 तरह की अस्त्र शस्त्र की विद्याएं उन्हें बताते हुए और उनका महत्व समझाते हुए उन्हें चलाने की विधि भी बताई। रात उन्होंने ताड़का वन में ही व्यतीत की। अगली सुबह बहुत सुहावनी थी। जंगल पशु पक्षियों के कलरव से गूंज रहा था। कुछ दूर चलकर वे महर्षि के आश्रम सिद्धाश्रम में पहुंच गए। वहां आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करने लगे। राम लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करने लगे। 5 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने अपनी सेना के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम के बाणों से घायल होकर मारीच मूर्छित होकर समुद्र किनारे जा गिरा और होश में आते ही दक्षिण दिशा की ओर भाग गया तथा राम के दूसरे बाण से सुबाहु मारा गया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मार दिया। कुछ राक्षस भाग गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे अगले आदेश की प्रार्थना की, तो महर्षि ने उन्हें मिथिला चलने के लिए कहा, जहाँ वे उन्हें महाराज जनक के अद्भुत शिव धनुष को दिखाना चाहते थे। सोन नदी पार करके वे मिथिला की सीमा के पास पहुँचे और गौतम ऋषि के आश्रम से होकर नगर में पहुँचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया तथा राम लक्ष्मण का परिचय प्राप्त किया। अगले दिन सभी यज्ञशाला में उपस्थित हुए, जहाँ अनेक आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार आदि भी विद्यमान थे। शिव धनुष यज्ञशाला में लाया गया। राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किए, परंतु कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इस धनुष को हिला भी ना पाया। तब विश्वामित्र ने राम को इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, वह बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ के पास बारात लेकर आने का निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण मिलते ही अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सीता राम के विवाह से राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि वे अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतिकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद जब बाराती बहुओं के साथ अयोध्या लौटे, तो सबका स्वागत हुआ और कई दिनों तक समारोह होते रहे।
बच्चों, जंगल और जनकपुरी पाठ का सार जानने के बाद आप कई प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं। मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको दे रही हूँ, इनके उत्तर आप खोजें और उन्हें लिखें। अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई से भी प्रश्न या शंकाएं हैं, ऐसे कोई शब्द हैं जिनके अर्थ आपको नहीं बन रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।